स्वागत है आपका इरावर्ल्ड की एक नई प्रस्तुति में। इरावर्ल्ड आपका हमेशा ध्यान रखता है। अंतर्राष्ट्रीय खबर जो जुलाई महीने से संबंधित है, इन्हें लेकर आज हम आए हैं। इसके पहले हमने अवार्ड, नेशनल न्यूज और डिफेंस संबंधित कई बातों पर जिक्र किया, जहां पे आप अगर वीडियो नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए। आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालेंगे और देखेंगे कौन कौन सी ऐसी खबर है जो हमारे समीक्षा अधिकारी 2023 की मुख्य परीक्षा जो 31 जनवरी को कब हो रही है, 31 जनवरी को और 1 फरवरी को जो इम्पोर्टेंट है उसकी खबर देखेंगे। बहुत तकनीक के साथ छोटे छोटे खबरों को इम्पोर्टेंट बनाते हुए डिस्कस करेंगे। पहली खबर हम देखते हैं क्वाड से होता है। क्वाड देश का पहला समुद्री प्राक्षिक मिशन जो है कराया गया है। ठीक है, ध्यान रखने वाली है क्वाड की बैठक 1 जुलाई को अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में हुई थी, जिसमें 4 देशों ने मिलकर एक विल्मिंगटन घोषणा पत्र, ध्यान रखने का विल्मिंगटन घोषणा पत्र जो है ये भी 1 जुलाई को कब हुआ था, 1 जुलाई को इसको ये बहुत चर्चित है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। विल्मिंगटन घोषणा किससे संबंधित है, क्वाड से। तो क्वाड के कुछ इतिहास देख लेते हैं। ये 2007 में कब बना था, 2007 में बना था। 2008 में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था और चाइना ने इस पे आपत्ति जताई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर ये 2017 में पुनः चालू किया गया, क्योंकि इंडिया पैसिफिक रीजन पर कुछ चीजें बदल रही थी। इसको देखते हुए इंडो प्रशांत देशों पर कुछ चीजें बदल रही थी, जिसमें सागर दृष्टिकोण बदलने के लिए इस सब चीजों को शुरुआत किया गया। तो क्वाड से संबंधित हमने सारी बातें बता दी। सम्मेलन कहाँ हुआ था? सम्मेलन हुआ था इसका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा। आपको पता है कि विश्व ध्रुवीकरण पे हो रहा है, 2 ध्रुवी के अलावा तीसरा ध्रुवीकरण हो रहा है, जहां तालिबान सरकार को किसी देश ने मान्यता नहीं दी है। वहीं रूस पहला देश बचा है जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी है। ऐसा करके वो अमेरिका के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता, अपनी चुनौती को जारी रख रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न। एलान मस्क ने नई पार्टी बनाई। अच्छा, ये खबर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली थी। क्या चला था? गोली चली थी। तो ये प्रश्न यूके पीसीएस या किसी स्टेट पीसीएस में पूछ लिया गया था। तो पूछा यह गया था कि वो प्लेस कहाँ है। तो जब प्लेस की चर्चा हो गई तो इससे संबंधित एलान मस्क उस समय बहुत तेजी से उभरे थे। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी क्या है, छोड़ डोनाल्ड राजनीति छोड़ के अपनी नई पार्टी बनाई। उसका नाम इन्होंने रखा अमेरिका पार्टी। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट खबर हो गई। ये इसकी पूरी कहानी है। ये सब आपको देखने को, जब न्यूज पढ़ेंगे द हिंदू जैसे मेन खबरों को, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने अपने पारंपरिक ज्ञान को डिजिटल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसकी डब्ल्यूएचओ ने प्रशंसा की। तो फिर ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, भारत ने अपने सभी ज्ञान को, जो इसकी ट्रेडिशनल ज्ञान है, उसको एआई के माध्यम से, एआई से बात करके उसे डिजिटल लाइब्रेरी में बदल दिया। किसमें बदल दिया? डिजिटल लाइब्रेरी। अभी तक ये किसी को नहीं उपलब्धि मिली थी। हम अगले तरफ चलते हैं। गीता गोपीनाथ का नाम आपने सुना था, ये सुना ही है। इन्होंने आईएमएफ से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। अब आपको यहाँ प्रश्न बनता है कि आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है? ये जाके देखिएगा, ये जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत और यूके, हाल ही में ये चर्चा भी हो गई है, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता। हमने वहां भी आपको चर्चा कराया था पिछली वीडियो में। इनके बीच कितने बिलियन का, 120 बिलियन का व्यापार, 120 अरब डॉलर का 2030 तक ये लोग करने का सोच रहे हैं। तो ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया। 120 डॉलर तक लक्ष्य को दुगना करने का है। ठीक है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अब अगला पढ़ते हैं। अमेरिका यूनेस्को में फिर से वापसी कर रहा है। हो क्या रहा है? पहले अमेरिका ने ही ग्लोबलाइजेशन शुरू किया था, अब अमेरिका धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन नहीं, अमेरिका प्रथम की नीति पर चल रहा है। अगर आप अंतरराष्ट्रीय खबरों पर देखते होंगे, यूपीपी से मेजर देखते हो, तो आपको पता होगा अमेरिका मुख्य मुख्य जगह से निकल रहा है, क्योंकि सब जगह उसकी नेतृत्व क्षमता थी, लेकिन जहां उसको लगता था उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, तो वह निकल रहा है। अब ये यूनेस्को में फिर से वापस आ रहा है। और 2017 में 2000 निकल चुका था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इजराइल जो है स्वागत कर रहा है। ठीक, ये 31 दिसंबर 2026 अभी जो बैठक होगी उसमें उसकी वापसी को तय हो जाएगा। अब अगला पढ़ते हैं। चीन का माओ ताओ जल विद्युत परियोजना।
विद्युत स्टेशन। कौन का? चीन का माओतो जल विद्युत स्टेशन। सबसे बड़ी बात, यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे इंडिया इफेक्ट होगा, ये बात तो सही है कि नहीं, ये देखना होगा। ठीक, लेकिन ये किस नदी पे बना रहा है? ये बना रहा है सांगपो नदी। सांगपो नदी, चाइना में जाके सांगपो नदी देखिएगा, कहां से निकलती है, कहां गिरती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 60,000 मेगावाट के, कितना? 60,000, $167 अरब जो इसमें लगेगा। तो ये विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा था। ये जुलाई महीने में खबर इंपॉर्टेंट है। फिर एक ध्रुवीकरण शुरू हो गया। फ्रांस ने क्या किया है? फिलिस्तीन को क्या किया है? औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। देखिए, ये अपनी चीजें ये अपनी चीजें हैं। फ्रांस ने फिलिस्तीन को जहां पे औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है, जिससे क्या है, वैश्विक स्तर पर खलबली सी मच गई है। जैसे हमने पहली खबर पढ़ा था, याद होगा, हमने यहाँ पे तो रूस ने तालिबान को देकर ध्रुवीकरण को मदद किया है, वहीं फ्रांस ने, कहा गया, हाँ, ये फ्रांस ने फिलिस्तीनी को देके गया। तो किस प्रकार से ध्रुवीकरण चल रहा है, देखिए, ये जुलाई महीने के अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि फिलिस्तीनी को किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की? तो आप क्या लगेंगे? फ्रांस को। विश्व एआई सम्मेलन संघाई में स्थापित हुआ। ध्यान रखिएगा, एआई अब आपकी जिंदगी में जुड़ रहा है, तो हर इसके संबंधित जितने भी अवार्ड, जितनी भी चीजें होगा, वो ध्यान रखिएगा। ये एआई सम्मेलन कहाँ हुआ? ये 26 से 28 जुलाई संघाई में हुआ। ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है, ये अंतिम खबर है। ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे प्रतिबंध जुलाई में लगा दिया। वही डेनमार्क ने शायद नवंबर में लगा दिया। हाँ, डेनमार्क ने नवंबर में लगाया है और ऑस्ट्रेलिया ने जुलाई में लगा दिया। ठीक, इतनी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। सोचिए कितनी, मतलब बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को हमने वही रखा जिसकी प्रश्न खासकर हमारा यूपीपीसीएस ध्यान रखता है। ऐसे ही प्रश्नों को यूपीपीसीएस पूछता है। जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, अगर इस बात को आपने ध्यान में रखा, तो आप विश्वास मानिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू।